पहले पौराणिक कथाओं वाली बातें हुई, उसके बाद ये भी हुआ कि सशक्त देश है, और फिर ये भी हो गया कि किसी के बीच में क्यों बोलना, इसको दोगलापन कहा जाता है पूजा जी। यदि ये हमने 71 में किया होता तो कभी भी बांग्लादेश हम अलग नहीं कर सकते थे। आपको अपने दोस्तों के साथ उनके कठिन समय में खड़े होना पड़ता है, दोस्त को भी उसकी गलती पर टोकना पड़ता है, तब तो जाके दोस्त तो आप बड़े ट्रम्प भी बनते है ना। हैं। वसुदेव कुटुंबकम से याद आया, फादरलैंड की रिश्तेदारी कोई समझाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ा भद्दा मजाक है भारत देश के साथ, नकली मेडल पहन के खड़े हो गए, स्टैंड विद इजराइल कर दिया, और अब कह रहे वसुदेव कुटुंबकम। एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में इस युद्ध की पूरी जड़ डली है, और उससे जो भी लोग दबे हुए हैं वो इसी तरह इधर उधर भाग रहे हैं। आज आपको ट्रंप के वक्तव्यों में हमारे वाले जो महा हैं उनकी बातचीत की झलक थोड़ी सी जरूर दिखाई दी होगी। लोग यहाँ वो सड़ी हुई फिल्में देख देख के खुश हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा शौक है कि पाकिस्तान में मीडिएशन की खबर आ रही है, आसिम मुनीर फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। हमारे जो जहाज अभी यहाँ पहुंचे हैं वो ईरान के साथ हम भारतीय रुपए में ट्रेड करते थे, अभी हमने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। और तो और रशिया जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड दुनिया को पता था, उसने भी डिस्काउंटेड ऑयल देने से मना कर दिया क्योंकि हम ट्रंप की परमिशन का इंतजार कर रहे थे। हमने 128 देशों का नेतृत्व किया था बिना लड़े, आज हम यहां से वहां हो रहे हैं थाली के बैगन जैसे। और कोरोना की बात याद दिलाने का साफ मतलब यही है कि जिस तरीके से वो तख्ती लेके खड़े हो गए थे और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया था थैंक यू बुलवा के, वैसे ही लेकिन अब समाधान की कोशिश में अगर समाधान करना था तो हमें युद्ध शुरू होने के पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था। इतनी गुडविल भारत देश की है, नरेंद्र मोदी की हो ना हो। युद्ध में एस्केलेशन इसलिए हुआ है क्योंकि हम ठीक है यश तमाशा देख रहे थे। विपक्ष इसलिए बौखलाया हुआ है, भारत के अंदर जो है सिलेंडर की कमी क्यों नहीं महसूस हो रही है। यश कि सौरभ दुबे आज खुल के बीजेपी के पक्ष में आए हैं, आपके पैनल में लिस्टेड। अब ये जब भी विश्लेषक बन के आएंगे मैं ये क्लिप दिखाऊं, हमें ये पता चल गया है कि व्हाट्सएप अंकल में ना उम्र की सीमा है ना जन्म का बंधन है। जिसका भी खुद का जीवन बढ़िया चल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है कि बाकी लोगों का क्या हो रहा है। मैं सौरभ के साथ एलपीजी की कतार में लगे हुए लोगों के बीच में जाने को तैयार हूं। अगर वहां पे कतार नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, अगर लगी हुई तो मैं सिर्फ लोगों को बता दूंगा कि सौरभ बीजेपी से है और कह रहे हैं कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं। फिर सौरभ कहेंगे पब्लिक जाने और सौरभ जाने, तो अपने घर में बैठे और नरेंद्र मोदी की फोटो को गले से लगा के रखें। नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अगर उनके रहते हुए पाकिस्तान में मीडिएशन हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। मार मार के भगाया उत्तम नगर में पुलिस ने, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम कर रहे हो, नहीं तो ईद में हमेशा खड़े हो जाते हो जाके बीच में। ठीक है विश्वास जनता को दिखा था 2024 में बीजेपी की सील लगी है चुनाव आयोग के लेटर में, तो विश्वसनीयता कैसे वहां के तमाम